मशहूर सोशल एक्टिविटीज़ मेघा पाटेकर इन दिनों कलकत्ता में आई थी और उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क में नफरत की हवा बल रही है। ज़रूरत इस बात की है कि मोहब्बत को आम की जाए और जो दबे कुचले, जो गरीब लोग हैं, जो कुचले जा रहे हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद की जाए। इसके साथ साथ औरतों पर जो जुल्म की जा रही है, ज़रूरत है कि हम सब इकट्ठा होकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ को अपने बुलंद करें। आइए डिटेल रिपोर्ट अपने रिपोर्टर के साथ दिखाता हूँ। সেই সেন্সাস ভারতের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তারা বলছে ভারতে মুসলমান আছে, খ্রিস্টান আছে, বৌদ্ধ, হিন্দু ধর্ম ফর্ম করছে, মানে কিছু লোককে আনা যাচ্ছে, যেমন ডোমেদের কথা বলছে, কিছু লোক আজকে অ্যানিমিস্টিক বলা হচ্ছে। আন্দোলনকারী এই পৃথিবীর বন উপবন নদী পাহাড় সব কিছুরই চাই অধিকার। এই পৃথিবীর বন উপবন নদী পাহাড় সব কিছুরই চাই অধিকার। সাধ্য কি কেড়ে নেবার, সাধ্য কি কেড়ে নেবার, আমরা এসো লড়ি, আমরা আন্দোলনকারী। এই পৃথিবীর যেখানেই যাই বন্ধু যে পাই সেখানেই ঘর বাড়ি। এসো সবাই, এসো সবাই জোট বেঁধে তাই, এসো সবাই জোট বেঁধে তাই নূতন পৃথিবী গড়ি। ये सभी की बात सुनकर आपके मन में जो है उससे यही लगता है कि आप सब लोग जानकार हैं, आप सब लोग एक विचारधारा के हैं। कुछ थोड़े राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो है देश बचाने का मुद्दा। और देश कौन से चुनौतियों से आज हमें बचाना चाहिए, इस बात की स्पष्टता नफरत छोड़ो संविधान बचाओ ये 4 शब्दों से आती है। इसलिए नफरत छोड़ो भारत जोड़ो जो नारा हमने लिया था 9 अगस्त को मुंबई में, वहाँ दिग्विजय सिंह जी भी आए थे और उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा में वो नारा ले लिया। तो हम लोगों ने ये जन आंदोलनों की पहल के तहत एक राष्ट्रीय अभियान के तहत नफरत छोड़ो संविधान बचाओ का नारा नहीं, एक प्रकार से संकल्प ले लिए, इसलिए ये अभियान शुरू किया है। यात्रा एक हिस्सा है अभियान का, और ये अभियान देश के 300 जिलों में हर जिले में 75 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ आगे बढ़ना है। तो उड़ीसा में 4 यात्राएं हुई, मध्य प्रदेश में 6-8 यात्राएं हुई, हर राज्य में हुई हैं, कुछ दक्षिण भारत में कम हुई है, लेकिन आज भी वो जारी है। मैं भी अभी यहाँ से जाऊँगी तो दिल्ली में एक यात्रा शुरू होने वाली है, बॉर्डर पर जहाँ 1 लाख लोगों को उजाड़ा गया है। और उसके बाद मैं नर्मदा घाटी में जाऊँगी तो हमारी वहाँ की दूसरी तीसरी यात्रा फिर 5 दिन लगातार पैदल चलने की हो रही है। और इन यात्राओं के अभियान के द्वारा हम एक आंदोलन में परिवर्तित करना चाहते हैं इस संकल्प को कि हम नफरत को मिटाएंगे और संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप जानते ही हैं कि जो गंगा जमुना तहजीब पर हमला हुआ है वो आज के राजनीति का महत्व का मुद्दा है। और ये वोट बैंक की राजनीति मेजॉरिटी माइनॉरिटी में विभाजित करते हुए अपने वोट बैंक सुरक्षित करना चाहती है। और इसके साथ साथ जिन संगठनों का इतिहास भी ऐसा है कि जिन्होंने अंग्रेजों की साथ दी थी, 52 साल तक तिरंगा को नकारा था, संविधान को नहीं माना था कई समय से, और एक धर्म का राष्ट्र बनाने का एक सपना देखा था। 2 राष्ट्रों में विभाजित करने की बात उन्हीं से आई थी, महात्मा गांधी से नहीं आई थी, न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का कभी भी संदेश दिया था। तो ऐसे इतिहास के लोग, उनका परिवार आज इस देश में नफरत फैलाकर केवल वहाँ तक रुका नहीं है तो हिंसा तक पहुँच चुका है। और जो बात आयशा खातून जी ने अभी बताई वो बात बिल्कुल सही है कि वो केवल एक बड़े दंगों तक सीमित नहीं। हमारे मुंबई की बस्तियों का घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन के
जब 75,000 घर तोड़े गए थे और हमने उनको वही में वही बसाया, आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसा विभाजन हो रहा है। आज हम लोग नर्मदा घाटी में देख रहे हैं कि एक बाजू बिरसा मुंडा का सत्याग्रह, एक बाजू टंट्या भील की मूर्ति, 30-30 करोड़ रुपए एक दिन खर्च करके मोदी जी आते हैं, भोपाल में महोत्सव करते हैं, शिवराज सिंह जी टंट्या भील की मूर्ति का स्थापना करते हैं। लेकिन दूसरी बाजू गांव-गांव में घुसपैठ किस प्रकार से हो रही है कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति जो इन्होंने कभी देखी नहीं थी, सोची नहीं थी, ऐसे भी समुदायों में एक दीवारें खड़े करने का काम हो रहा है। और उसके लिए जो संस्कृति है, अपने अपने समुदाय उस पर हमला कर रहे हैं। वो कहीं वेशभूषा के नाम पे हो, कहीं खान पान के नाम पे हो, या कहीं देवदानी के नाम पे भी। आदिवासियों का उदाहरण दे दे तो काजी साहब ने 1881 से शुरुआत की। मैं तो इतना ही कहूँगी कि अभी जो सेंसस का रिसर्च हुआ है उससे ये भी बात सामने आई है कि 1951 तक आदिवासियों को एनिमिस्ट रिलीजन, मतलब आश्रवी नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ाव रखने वाला धर्म, इस धर्म के सदस्य और पाइक माना जाता है और उनकी जनसंख्या उसके तहत दिखाई जाती थी। और अर्थात बिरसा मुंडा ने 25वें साल जेल में अपनी जान दी, तो वो प्रकृति धर्म का ही संस्थापक था। लेकिन 1951 के सेंसस से आदिवासियों का ये धर्म में जो जनसंख्या दिखाई जाती थी उसको विभाजित करके अलग अलग धर्मों में बांटा गया। आज दलितों की भी बात आप कहेंगे तो वो भी कहीं हिंदू दलित, कहीं मुस्लिम दलित, इस प्रकार से किया था। हाँ, केवल महाराष्ट्र में जब ये हुआ कि आदिवासियों को हिंदू लिखना ज़रूरी है बच्चों को स्कूलों में, तो एक GR निकल आया है और उसके तहत आदिवासी अगर हिंदू लिखेंगे तो उनको रिजर्वेशन का, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा आदेश राज्य ने निकाला है। हम हमारे जीवनशाला के बच्चों को ये कहते हैं कि आप आदिवासी भिलाला ये लिख सकते हैं, लेकिन ये भील, भिलाला, नायका, तड़वी, बसावा, पाड़वी, बड़वी, इनके भी बीच में अगर भेदभाव हुआ, ऊंच नीचता हुई, तो वो भी क्या काम की। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव इंसानियत को बचाते हुए हम लोगों को दूर करना है, मिटाना है, तो हमें मानव धर्म का ही अपनाना जरूरी है। ये बात हम लोग कैसे समाज के बीच में जाकर एक दिल और दिमाग तक हमारा ऐलान पहुंचाकर, और जैसा आयशा जी ने कहा, बच्चों से शुरुआत करते हुए हम एक नए समाज का निर्माण करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस हर मंच पर हम स्पेस, अवकाश देने के लिए आग्रह करते हैं। तो हमारे आंदोलन में तो महिलाएं ही पेंडॉल भर देती है, रैली में 10,000 की, और भाइयों को इर्द गिर्द में खड़े होना पड़ता है। ये 18 सितंबर को सभी ने कहा है, देखा है। लेकिन ये बात निश्चित है कि हम लोग आज खैरलांजी से लेकर हाथरस तक और हाथरस के लेकर बिल्ली बानों की हकीकत तक जो अनुभव कर रहे हैं, उसमें महत्व की बात यह है कि ये लिंग भेद भी एक जानबूझकर फैलाया जा रहा है, उसका स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का। तो ये हिजाब तक सीमित नहीं है, ये हिंसा पर उतर आया है और हर बलात्कार के बाद आजकल हत्या ही कर दी जाती है। ये तो पहले इतना नहीं दिखाया था। जब हाथरस में हम पहुंचे थे, पुलिस बाहर बैठे थे, हम जो पूरी कहानी सुनी, मैंने कहा मैं महिलाओं की ही सुनूंगी, इस परिवार की। तो महिलाओं ने, उसकी भाभी ने, उसकी माँ ने, मनीषा ने जो हकीकत देखी, वो सुनकर बाहर बैठी हुई पुलिस महिला हमारे पीछे पीछे हम निकले तो दौड़ते आई और वो बार बार जो हत्या और जो अत्याचार हुआ उसकी खबर मुझे भेजती रही। तो कहीं भी कोई पुलिस हो, कोई बिल्किस बानो हो, किस जात की, किस धर्म की, हम बस मानते हैं कि हम महिला है तो हम महिला का ये अवमान, ये अत्याचार, ये हिंसा को निकालते हैं।
ये कहने की हिम्मत भी हमारे में होनी चाहिए। देखो बिल्किस बानो के बाद आवाज़ उठी जितने संगठनों से, हम सब से, तो कहीं ना कहीं फिर से हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भेज दी केस। लेकिन आज भी बिल्किस बानो का परिवार सुरक्षित नहीं है। आज भी उस गांव से लोग भाग के दूसरे गांव में जा रहे हैं। ये कितनी हिम्मत है उन लोगों में, जो हाथरस में भी हमने देखी कि हम बाहर पढ़ते पढ़ते उस जात की एक जात सभा जिनकी पंचायतें चलती है, वहाँ के लोग बिल्कुल फेटाधारी बनकर बलात्कारियों के परिवार का सम्मान करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, जिनका घर बिल्कुल उस मनीषा के, जिसने भुगता था अत्याचार हत्या, उसके सामने था। तो ये सब बात जो हो रही है उसमें हर भेदभाव में राजनीतिक पहल है, राजनीतिक घुसपैठ है, और वो कहीं ना कहीं इसको लेकर अपने वोट बैंक का आधार बना रहे हैं। ये बात को हमको समझना ज़रूरी है, और इसलिए उनके आशीर्वाद से जो हो रहा है उस वोट बैंक पॉलिटिक्स को हम लोगों को अगर बदलना है तो हमको मतदाताओं तक ही पहुंचना का ज़रूरी है। और इसीलिए ये संदेश ही जिले जिले में यात्रा निकालकर पहुंचाने की एक कोशिश हो रही है। पर इसके भी आगे चलकर हम लोगों को इस हिंसा को भी अगर रोकना है, नकारना है, तो कम से कम इतने लोग अगर कलकत्ता में सक्रिय हो जाते हैं, कहीं भी हिंसा दिखती है, कहीं भी भेदभाव दिखता है, वहाँ पहुँचने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं आपको हमारी हकीकत बताऊं, मध्य प्रदेश अब उत्तर प्रदेश के रास्ते पे चल रहा है। जब हम मुजफ्फरनगर और मेरठ में गए थे, हत्याएं हुई थी, तो एक पिता अंधा था, उसका बेटा रेस्टोरेंट में जो रोटियां बनाता था, एक वो ऐसे घुमा घुमा कर घंटे में 400 रोटियां बनाते हैं, वो वापस आते आते उसको गोली से मार दिया गया था। बिल्कुल निष्पाप था। उसने खटरे पर खड़े रहकर हमको पूछा, संदीप पांडे, हम सब लोग एक ग्रुप बना कर गए थे, कि क्या दीदी बताइए हमारे कौम ने कुछ योगदान दिया है कि नहीं इस देश की आज़ादी में? आप बताइए। इसका इकलौता बेटा खो गया था, उसको हम क्या बहस करें, क्या चर्चा करें? पर हम लोगों को ये आज़ादी का इतिहास भी बच्चों के पास पहुंचाना, युवाओं के बीच में जाकर शिविरों के द्वारा, अलग अलग कैंपेन्स के द्वारा बहुत ज़रूरी है। कश्मीर फाइल्स की भी पूरी हकीकत झूठी है। ये 1-2 वीडियोस के द्वारा, जो कि बिल्कुल अधिकृत इतिहास समझने वाले लोग हैं, उनके द्वारा हमारे सामने आती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में सेंधवा में जो हिंसा हुई, उसके 15 दिन पहले पूरी एक पार्टी ने, सत्ताधारी, उसके ऑफिस में बहनों बच्चों को बुलाकर 15 दिनों तक कश्मीर फाइल्स की फिल्म दिखाई, थिएटर में जाकर दिखाई, और एक रामनवमी के पहले, और इसी के द्वारा एक माहौल बना दिया गया। तो वो जो एक हथियार मानकर इस प्रकार की एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे काउंटर करेंगे, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। हम तो सोशल मीडिया इतना फैला हुआ है, पर हम लोग ये सोशल ही माने जाने चाहिए। मैं न खुद का फेसबुक चलाती हूँ, न ट्विटर, न कुछ हमारे युवा साथियों के हाथ में लेके रखा है।